गुड मॉर्निंग बेटा। वर्कशीट नंबर 62। विषय है हिंदी। वाक। वाक की कवियत्री है बेटा लल दयद। तो ये हमारी पुनरावृत्ति है। तिथि है 2 दिसंबर 2020। कक्षा 9th। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो इससे पहले भी हमने वाक पढ़े हैं। तो ये आपका काव्यांश है। तो बेटा पिछले कार्यपत्रकों में हमने जाना कि कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवियत्री लल दयद की काव्य शैली को हम क्या कहते हैं? वाक कहते हैं। लल दयद की काव्य शैली को हम क्या कहते हैं? वाक कहते हैं। तो इन्होंने अपने वाकों के माध्यम से उस समय समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया और कवियत्री ने मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर कड़ा प्रहार किया। तो जो हमारी कवियत्री है, इन्होंने धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया जो उस समय हमारे समाज में व्याप्त थे। तो वाक नंबर 4 है बेटा, थल जल में बसता है शिव ही, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल में बसता है शिव ही। थल थल का अर्थ है बेटा, लल दयद के माध्यम से ये कहना चाहती है कवि कि थल थल में बसता है शिव, कि कण कण के अंदर शिव जी यानी कि ईश्वर कण कण में बसता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, कि ईश्वर कभी भी हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करता, कि उसके लिए सभी मनुष्य समान हैं। वो कण कण में बसता है और सभी हिंदू और मुसलमान भाई समान हैं उनकी नज़रों में। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, कि हमारी कवियत्री कहती है अगर तुम ज्ञानी हो मनुष्य तो तुम अपने आप को जानो, यही है साहिब से पहचान। साहिब बेटा यहाँ पर ईश्वर के लिए प्रयोग में लाया गया है। यही है साहिब से पहचान, कि असली पहचान हमारी यही है कि हमें स्वयं को जानना चाहिए। तो अब बेटा इसका भावार्थ इस प्रकार से है। अपनी इन पंक्तियों में कवियत्री हमें भेदभाव, हिंदू मुस्लिम इत्यादि समाज में व्याप्त बुराइयों का बहिष्कार करने का संदेश दे रही है, कि समाज में जो बुराइयां व्याप्त हैं इनका हम सबको मिलकर बहिष्कार करना चाहिए। उनके अनुसार शिव अर्थात ईश्वर हर जगह बसा हुआ है, चाहे वो जल में हो या आकाश में या फिर धरती में हो या प्राणी, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर बसा हुआ है। जल थल आकाश जहाँ पर भी, मतलब हमारे अंदर भी हमारे ईश्वर बसा हुआ है, यानी कि कण कण में ईश्वर का वास है। वह किसी व्यक्ति को ऊंच नीच भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखता, यानी ईश्वर भी हमें समान दृष्टि से देखता है, बल्कि वह हिंदू मुसलमान को एक ही नज़र से देखता है। उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, कि अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें आत्मज्ञान, अपने बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो उससे हमें ईश्वर की प्राप्ति स्वयं ही हो जाएगी। तो ईश्वर स्वयं हमारे अंदर आत्मा रूप में बसे हुए हैं। तो बेटा हमारे अंदर जो आत्मा में है, कौन बसा हुआ है? हमारी आत्मा में ईश्वर बसे हुए हैं। इसलिए कवियत्री ज्ञानी पुरुषों से कह रही है कि अगर तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को पहचानो। अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान है तो अपने आप को पहचानो, क्योंकि आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है।
एकमात्र उपाय क्या है बेटा? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान क्या होता है? अपने आप को जानना, जिससे हम परमात्मा को समझ सकते हैं और उन्हें पहचान सकते हैं। तो बेटा ये आपका काव्यांश था। अब इस काव्यांश के प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, कवयित्री ने ऐसा क्यों कहा है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए? तो हमारा उत्तर है, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी मानव एक ही ईश्वर की रचना है। भेदभाव करना अपनी अज्ञानता को दर्शाता है। अगर हम भेदभाव करते हैं, ये ऊंचा है, नीचा है, हिंदू है, मुसलमान है, तो ये हमारी अज्ञानता को दर्शाता है। तो प्रश्न नंबर 2, कवयित्री के अनुसार ईश्वर से मिलने का क्या रास्ता है, कि हम ईश्वर से किस प्रकार से मिल सकते हैं? तो उत्तर है हमारा, कवयित्री के अनुसार आत्मज्ञान ही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र रास्ता है। तो कवयित्री के अनुसार क्या है बेटा? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र रास्ता है, यानी अपने बारे में जानो। प्रश्न नंबर 3, ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है, कि हमारी कवयित्री जो है किसको ज्ञानी कहती है? उत्तर है हमारा, ज्ञानी वही व्यक्ति है जो हिंदू मुसलमान दोनों में कोई अंतर न रखने वाला हो, कि वो मनुष्य जो हिंदू और मुसलमान में अंतर नहीं रखता वही असली ज्ञानी है, क्योंकि दोनों ही उसी एक प्रभु की रचना है। कि दोनों को किसने पैदा किया है? एक ईश्वर ने, उसी की रचना है ये, तथा अपने आप को पहचानने या आत्मज्ञान रखने वाला व्यक्ति है। प्रश्न नंबर 4, कवयित्री ने किसे सच्चा ज्ञान माना है, कि कवयित्री के अनुसार सच्चा ज्ञान क्या है? तो उत्तर है हमारा, आत्मज्ञान। ज्ञान की प्राप्ति को ही कवयित्री ने सच्चा ज्ञान माना है। किसको माना है बेटा? आत्मज्ञान को सच्चा ज्ञान माना है। तो प्रश्न नंबर 5, आपसी भेदभाव मिटाने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे? लिखिए। तो बेटा ये सुझाव आप स्वयं भी दे सकते हो। तो मेरे सुझाव इस प्रकार से हैं। उत्तर है आपका नंबर 1, सभी लोगों में चाहे वे किसी जाति धर्म के क्यों ना हो, को अपने नाम के साथ जाति सूचक शब्दों को लिखना बंद कर देना चाहिए। कि नाम लिखते हैं, नाम के पीछे अपनी जाति भी लिखते हैं या धर्म लिखते हैं, तो वो सब कुछ हमें बंद कर देना चाहिए, ताकि मनुष्य एक नज़र में समान दिखाई दे। नंबर 2, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। नंबर 3, पाठ्यक्रम में समता को बढ़ाने वाला तथा जातीयता को बढ़ावा न देने वाले कुछ पाठ शामिल किए जाएं। नंबर 4 है आपका, धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीयता, भाषा की राजनीति करने वाली पार्टियां तथा उनके नेताओं को प्रतिबंधित कर देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे नेता हैं वो जाति के आधार पर, समूह के आधार पर वोट मांगते हैं। उन पार्टियों को और उन नेताओं पर हमें क्या कर देना चाहिए? प्रतिबंधित कर देना चाहिए। तो बेटा ये थी आपका काव्यांश और उसके प्रश्न उत्तर। अब बेटा देखो, दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, तो आपको 2 गज की दूरी का फासला बनाना है। अगर घर से बाहर निकलना है तो मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलना है, और हाथों को साबुन और पानी से समय समय पर धोना है।